आनंदलाल। जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक गर्ग सर 123 में। आज जो मैं टॉपिक आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है पंचप्रयाग। ये एक पवित्र स्थल है। इस टॉपिक से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम क्लास सीधे स्टार्ट करते हैं। पंचप्रयाग, आपको जो थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा, जो जैसे पंचप्रयाग जो है ये हमारे उत्तराखंड में पड़ते हैं, पांचों प्रयाग, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ये आपको बता देते हैं। चलिए, जैसे मान लिया जाए कि ये इस तरीके से आइए, ये हमारी नदी आ रही है अलकनंदा। कहाँ से आ रही है? अलकनंदा नदी आ रही है। और जो बद्रीनाथ ग्लेशियर तथा कहाँ से, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। जब बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा आती है तो मान लीजिए एक पहली जो जगह है जहाँ पे हमारी कौन सी गंगा मिलती है? धौली गंगा। कौन सी गंगा मिलती है? धौली गंगा यहाँ मिलती है अलकनंदा में, तो इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। इसी तरीके से दूसरी जगह हमारी अलकनंदा के आगे पड़ती है, उस पर जो मिलती है वो नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी नदी मिलती है यहाँ से, तो इस जगह का नाम है नंदप्रयाग। क्लियर है? इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट हमारा जो है अलकनंदा का, वो यहाँ से हमें मिलती है। आने वाली जो नदी है वो है आपकी पिंडार नदी। कौन सी है? पिंडार नदी। देखिए पिंडार नदी है, और इस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। तो हमारी शुरुआत से स्टार्टिंग होती है बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर से होती है। और अलकनंदा में पहला हमारा जो है विष्णुप्रयाग है, दूसरा हमारा नंदप्रयाग, और तीसरा हमारा कर्णप्रयाग। जिस सब मिलती है सब अलकनंदा में, अलकनंदा से स्टार्ट होती है, ठीक है। जो स्टार्टिंग हुई है वो अलकनंदा कहते हैं उसे, ठीक है। जो पहले पॉइंट पे मिलती है विष्णुप्रयाग पर, उसे कहते हैं धौली गंगा। और जो नंदप्रयाग पर मिलती है उसे कहते हैं नंदाकिनी। नंदाकिनी है, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। और कर्णप्रयाग पर जो मिलती है उसे कहते हैं पिंडार, ठीक है। क्लियर है? इससे आगे देखिए आप, अगला जो पॉइंट है उसका, पॉइंट नंबर जो 4 है उसका, ये पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4 है। ये इधर से आई है हमारी कौन सी? मंदाकिनी नदी। कौन सी आई है? मंदाकिनी नदी आई है इधर से हमारी, ठीक है। ये केदारनाथ ग्लेशियर से आई है। कहाँ से आई है? केदारनाथ ग्लेशियर से आई है। कहाँ से आई है? केदारनाथ ग्लेशियर से आई है। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। और इस मिलने वाला स्थान है, ये पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। इसको कहते हैं हम रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये अलकनंदा में ही मिल रही है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है हमारा। पॉइंट नंबर जो 5 है, पॉइंट नंबर 5, इसको कहते हैं हम देवप्रयाग। यहाँ से भागीरथी मिलती है। जी आई इधर से भागीरथी। तो भागीरथी जो आई है वो गंगोत्री ग्लेशियर से आई है। कहाँ से आई? गंगोत्री ग्लेशियर से आई है भागीरथी, इस तरीके से। तो ये 5 पॉइंट से ऊपर जो इस नदी को कहा जाता है, इसको गंगा नहीं कहा जाता, इसको अलकनंदा ही कहा जाता है, 5 पॉइंट से ऊपर। लेकिन 5 के बाद जो नीचे है, इसको कहा जाता है गंगा। बात क्लियर आपके सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार मैं दोबारा आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। ये मेरा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये यूट्यूब हैंडल है @विवेक गर्ग सर 123। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक शेयर करें। चलिए तो एक बार मैं रिवाइज दोबारा करा देता हूँ आपको। देखिए, ये आपका मैंने बताया अलकनंदा जो है, पहला पॉइंट है हमारा कौन सा बेटा? अलकनंदा और धौली गंगा, सो विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलकनंदा और नंदाकिनी, नंद प्रयाग। फिर है अलकनंदा और पिंडार। क्लियर है? अलकनंदा और पिंडार, ठीक है। इसको कर्ण प्रयाग। उसका अलकनंदा और मंदाकिनी, ये रुद्र प्रयाग, पॉइंट नंबर 4। और नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 5, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। क्लियर? आपके समझ में आ गया होगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, पूरा पेज टाइपिंग करना पड़ता है। ये आपके लिए ही सब मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो हमारी ये कहाँ से, 5वें पॉइंट से, देव प्रयाग से नीचे से क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। अब देखिए आपको बता दूं, गंगा जो है हमारी, दिख रहा होगा आपको सबको, पॉइंट हमारा है गंगा। क्या है बेटा? गंगा पॉइंट है। गंगा जो हमारी है उसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और गंगा जो स्टार्ट हुई है वो हमारी उत्तरकाशी जिले के गौमुख एक जगह है गंगोत्री में, वहां से गंगा निकली है, ठीक है। गौमुख ग्लेशियर है
वहां से गंगा निकली है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है देवप्रयाग के ऊपर गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है तथा उसके नीचे गंगा कहते हैं। अगर आपसे पूछा है गंगा मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार से ऊपर पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर है? अब जो गंगा है, पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, गंगा कितने देशों में बहती है, तो गंगा 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है बेटा? पद्मा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, क्लियर? गंगा की जो पहली सहायक नदी है वो हमारी बेटा राम गंगा है। क्लियर है? और गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है वो महानंदा है। और पूछा जाएगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गंगा की जो बाएं तट पर नदियां हैं उन्हें आप शॉर्टकट तरीके से याद कर लीजिए। ये नदियां हैं आपकी RGGGKM। तो आर का मतलब है आपका बेटा राम गंगा। क्या है? राम गंगा। जी का मतलब है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये गंगा के बाएं तट की नदियां हैं, मतलब बाएं तट से आकर ये गंगा में मिली हैं। ठीक है, क्लियर है? कौन कौन सी हमारी एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। राम गंगा, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक और कोसी। अगर पूछा जाए गंगा के बाएं तट की नदियां, तो गंगा के बाएं तट की जो नदियां हमारी 2 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? यमुना और सोन। क्लियर है? सोन वैसे जो आपकी नदी है उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है। राम गंगा जो मैंने आपको बताई, जो बेटा कन्नौज पे आके मिलती है उत्तर प्रदेश में, गंगा में। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की एक ऐसी भी नदी बताइए जो गंगा की असहायक नदी है, तो असहायक नदी कौन सी है? हुगली। क्योंकि ये क्या है, मुख्य धारा से ये इसका क्या होता है, प्रवाह अलग हो जाता है, जो वेस्ट बंगाल के कहाँ से, फरक्का नामक स्थान से ये अलग हुई है। क्लियर है? अगर पूछा जाए आपसे बंगाल का अप्रवाह क्षेत्र कितना है, गंगा का अप्रवाह क्षेत्र, गंगा का अप्रवाह क्षेत्र तो कितना हमारे 86 लाख, सॉरी, गंगा का अप्रवाह क्षेत्र 86,14,045 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए गंगा किस राज्य में सबसे लंबी बहती है, तो सबसे ज्यादा बेटा उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ पे बहती है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में। क्लियर है? किलोमीटर में सबसे कम लंबाई झारखंड में। अब आपसे पूछा जाए बेटा कि गंगा की सहायक नदियों के जो संगम होते हैं वो कहाँ होते हैं। क्लियर है? गंगा की सहायक नदियां उनके संगम कहाँ होते हैं, तो मैंने बताया कि सबसे बाएं तट की जो सहायक नदी है वो राम गंगा है। और राम जो गंगा है वो कहाँ के मिलती है बेटा? कन्नौज यूपी में आके गंगा मिलती है। गोमती है वो गाजीपुर यूपी में आके मिलती है गंगा में। घाघरा है वो छपरा बिहार में मिलती है गंगा में। नेक्स्ट है गंडक, गंडक हाजीपुर में जाके मिलती है गंगा में। कहाँ मिलती है बेटा? हाजीपुर में। और जो नेक्स्ट है आपकी कोसी, वो कहाँ मिलती है? वो भी भागलपुर में, बिहार भागलपुर में मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपकी महानंदा, वो मालदा में जाके आपको मिलती है। कहाँ मिलती है? मालदा, वेस्ट बंगाल। क्लियर है? नेक्स्ट है यमुना, और यमुना तो आपको पता ही होगा जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, कहाँ मिलती है? इलाहाबाद संगम में आके मिलती है। नेक्स्ट है सोन, जो आपकी पटना बिहार में आके मिलती है। ये मैंने आपको गंगा के बारे में जितने भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारी नदी है वो है यमुना। चलिए तो यमुना के बारे में थोड़ा 16 सा पढ़ लेते हैं। अगर पूछा जाए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी या पश्चिमी नदी, तो हम इसे क्या कहेंगे? यमुना ही है इसकी सहायक नदी और
गंगा की। अच्छा, गंगा जो निकली है वो गंगोत्री ग्लेशियर से, जो चोटी है बंदरपूछ चोटी से, और ये निकली है उत्तराखंड के किसमें, मंसूरी, मसूरी श्रेणी से निकली है। कहाँ से निकली है, मसूरी श्रेणी से निकली है। यमुना की जो लंबाई है बेटा कितनी है, 1376 किलोमीटर। क्लियर है। यमुना की जो सहायक नदियां हैं, यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो हैं आपकी चंबल, सिंध और बेतवा, केन और टोंस। अगर पूछा जाए यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी तो कौन सी है बेटा, टोंस है। कौन सी बेटा, टोंस सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, क्लियर है। अगर पूछा जाए कि गंगा यमुना का अप्रवाह क्षेत्र कितना है, तो अप्रवाह क्षेत्र गंगा का 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो मैंने आपको दो नदी तथा पंचप्रयाग आपको मैंने इसमें क्लियर करा दिए हैं। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।